भाइयों और बहनों, कबीरदास जी हमारे संत परंपरा के ऐसे दीपक हैं जिनकी रोशनी आज भी उतनी ही ताज़ा है जितनी 500 साल पहले थी। वे 15वीं शताब्दी में हुए। उस समय समाज ऊंच नीच, जाति पांति, मंदिर मस्जिद, कर्मकांड और अंधविश्वास में उलझा हुआ था। लोग धर्म को ढकोसले में समझ रहे थे। कबीरदास ने ऐसे समय में सीधी बात कही, सत्य को खोजो, दिखावे को छोड़ो। ईश्वर बाहर नहीं, भीतर है। उनकी भाषा अवधी और सधुक्कड़ी का मिश्रण थी, यानी वही भाषा जो आम जनता बोलती थी। इसी कारण उनके दोहे और भजन गांव गांव, घर घर में गूंजते। आज हम उनकी एक अमर वाणी पर विचार करेंगे। मंगन से क्या मांगिए, बिन मांगे जो दे, कहें कबीर मैं हूं वाही को, होनी होए सो होए। इन पंक्तियों में जीवन का सबसे बड़ा रहस्य छिपा है। मांगना हमें भिखारी बनाता है, बिना मांगे मिलने वाला ही असली प्रसाद है। और अंत में भक्त का भरोसा यही है कि होनी होए सो होए। एक इंसान का स्वभाव हमेशा मांगना। भाइयों और बहनों, जरा सोचिए, क्या ऐसा कोई दिन है जब हम कुछ न मांगे? बच्चा पैदा होते ही मां से दूध मांगता है। स्कूल जाने वाला बच्चा खिलौने और मिठाई मांगता है। जवान होते ही नौकरी, शादी, पैसा और नाम मांगता है। बुढ़ापे में सेहत, लंबी उम्र और सहारा मांगता है। यानी पूरी जिंदगी मांगने में बीत जाती है। कबीर कहते हैं, जब तक मन में इच्छा है तब तक इंसान भिखारी है। यह भिखारीपन केवल गरीबों में नहीं होता। राजा भी भिखारी है क्योंकि उसे और राज्य चाहिए। व्यापारी भी भिखारी है क्योंकि उसे और धन चाहिए। साधु भी भिखारी हो सकता है अगर उसे मान सम्मान चाहिए। भिखारी वह नहीं जो सड़क पर कटोरा फैलाए। भिखारी वह है जिसके मन में कभी न खत्म होने वाली और की प्यास है। 2, भगवान से मांगना सबसे बड़ा अपमान। हम भगवान के सामने भी मांगना नहीं छोड़ते। हे भगवान, मेरी नौकरी लगवा दो। प्रभु, मेरी बीमारी ठीक कर दो। मुझे संतान दे दो। मेरा व्यापार बढ़ा दो। ऐसी प्रार्थनाएं सुनने में धर्म लगती, पर असल में ये सौदेबाजी है। सोचिए, जब हम भगवान को साधन बना लेते हैं और अपनी इच्छा को लक्ष्य, तो असली पूज्य कौन हुआ? भगवान नहीं, बल्कि हमारी इच्छा। कबीर कहते हैं, जिस भक्त की प्रार्थना में मांग है उसकी प्रार्थना झूठी है। मांगने से भगवान छोटा हो जाता है और इच्छा बड़ी। ये सच्ची भक्ति नहीं, ये व्यापार है। 3, सच्ची प्रार्थना, समर्पण। तो फिर असली प्रार्थना क्या है? कबीर हमें सिखाते हैं, प्रार्थना का अर्थ है समर्पण। हे प्रभु, मैं तेरा हूं, तू जैसा चाहे वैसा कर। अगर तू मुझे खाली रखे तो भी मैं तेरा आभारी हूं। अगर तू मुझे भर दे तो भी तेरा धन्यवाद। सच्ची प्रार्थना में कोई शर्त नहीं होती, वह केवल समर्पण और भरोसा है। यही भाव है, होनी होए सो होए। 4, कबीर की खोज। कबीर कहते, चली मैं खोज में पिए की, मिटी नहीं सोच ये जिए की। वे ईश्वर की खोज में निकले। कभी काशी गए, कभी काबा, कभी गिरनार, कभी कैलाश, लेकिन प्रियतम कहीं बाहर नहीं मिला। फिर भीतर झांका तो समझ आए, भगवान तो पास ही है, वह हमारे प्राणों में बैठा है। हम बाहर ही बाहर भटकते रहे और भीतर देखना भूल गए। शाह सच्ची साधना बाहर दौड़ने की नहीं, भीतर झांकने की है। 5, प्रेम की बाजी। कबीर प्रेम को चौसर के खेल जैसा बताते हैं। तन मन धन बाजी लागी हो, चैपड़ खेलूं पीव सेरे। इस खेल में तन, मन और धन सब दांव पर लगाना पड़ता है। अगर हम हार गए तो भगवान के हो गए, अगर जीत गए तो भगवान हमारे हो गए।
दोनों हालत में जीत ही है, इसलिए प्रेम में हार भी जीत है। प्रेम का खेल अद्भुत है, इसमें कोई हारा नहीं करता। 6 जीवन का दुर्लभ अवसर। कबीर बार बार चेताते हैं कि मानव जन्म बहुत दुर्लभ है। 184 भरमत भरमत पौ पे अटकी आए, जो अब के पौ न पड़ी रहे, फिर 84 जायो। आत्मा ने 84 लाख योनियों का चक्कर लगाया, तब जाकर इंसान का जन्म मिला। ये जीवन जीत का दांव है, अगर अब चूक गए तो फिर लंबा सफर तय करना पड़ेगा। इसलिए वे कहते हैं अब की बाजी मत हारना। 7 मांगने वाले और देने वाले का अंतर। दुनिया में 2 ही तरह के लोग हैं। 1 मांगने वाले, जिनकी आंख हमेशा और पर टिकी रहती है। 2 देने वाले, जो बिना मांगे देते हैं। कबीर कहते हैं मैं उसी का हूं जो बिना मांगे देता है। वह कौन है? 6 वह परमात्मा। 8 उदाहरण राजा और फकीर। एक बार एक राजा ने एक फकीर से कहा कुछ मांग लो, मैं तुम्हें सोना चांदी दूंगा। फकीर हंस पड़ा और बोला राजा, तू खुद ही तो भिखारी है, तेरी प्यास और राज्य की है, तेरी नींद और सत्ता की है, मैं तुझसे क्या मांगू? मैं तो उसी से मांगता हूं जो बिना मांगे देता है। यही है कबीर का भाव। 9 जीवन का असली मकसद। भाइयों और बहनों, क्या जीवन केवल खाने कमाने और सोने का नाम है? नहीं। कबीर हमें याद दिलाते हैं जीवन का असली मकसद है भीतर ईश्वर से मिलन। ये तभी होगा जब हम मांगना छोड़ेंगे और समर्पण करेंगे। 10 निष्कर्ष। कबीर का पहला संदेश बहुत स्पष्ट है। 1 मांगना छोड़ो, क्योंकि मांग हमें भिखारी बनाती है। 2 असली प्रार्थना है समर्पण और भरोसा। 3 बाहर मत भटको, भीतर देखो। 4 प्रेम की बाजी खेलो, तन मन धन सब दांव पर लगाओ। 5 इंसान का जन्म दुर्लभ है, इससे व्यर्थ मत गंवाओ। और अंत में उनका अमर सूत्र है, कहें कबीर मैं हों वाही को, होनी होए सो होए। समापन। भाइयों और बहनों, अगर हम कबीर की इस वाणी को जीवन में उतार लें तो सारी बेचैनी समाप्त हो जाएगी, मांगने का रोग मिट जाएगा, भीतर शांति उतर आएगी, समर्पण से आनंद का झरना फूट पड़ेगा। याद रखिए, भक्ति का असली अर्थ है समर्पण। प्रार्थना का असली अर्थ है धन्यवाद। जीवन का असली अर्थ है भीतर झांकना। और जब ये सब घटता है